बायो एज हमारा जो प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त आइटम है, इतना जबरदस्त आइटम है, जिसके बारे में जितना भी कुछ कहें उतना कम पड़ेगा। लीवर शरीर का एक सबसे मेहनती और महत्वपूर्ण अंग है। यह 500 से भी ज्यादा कार्य करता है। बात थोड़ी सी कट रही है सर। आवाज कट रही है क्या? अभी ठीक क्लियर है। आ रही है। अब ठीक आ रही है। आधुनिक युग में बढ़ता हुआ शराब का इस्तेमाल या फिर प्रदूषण वाला आइटम या रसायन व दवाइयों का बढ़ता उपयोग लीवर को हर पल गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। न्यूट्रीचार्ज बायो एक आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसमें 72 हर्बल पोषक तत्वों का समावेश किया गया है, जिससे लीवर को स्वस्थ रखने में, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और शरीर की टॉक्सिन्स से रक्षा करने में मदद मिलती है। इसमें समाविष्ट मिल्क थिसल, डेंडिलियन व सी बाकथान विशेष लीवर टॉनिक हैं, जो इसको बहुत ही खास बना देते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में लीवर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में इससे बेहतर तत्व किसी दूसरे कंपनी के पास नहीं है। दूसरी कई नेटवर्क कंपनियां हैं जो लीवर के अच्छे प्रोडक्ट की बात कहती हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा है उतना अच्छा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला एक उत्तम पाचन तंत्र है दोस्तों। जब हम खाना पीना खाते हैं, मुंह से होते हुए, गले के रास्ते से उतरते हुए, छाती के पीछे से होते हुए पेट में जाता है, जिसको कि हम लोग स्टोमक कहते हैं। स्टोमक में जाने के बाद एक्चुअली पाचन तो शुरू हो जाता है मुंह से। कुछ मुंह में पाचन होता है, कुछ पेट में पाचन होता है, कुछ हाथों में पाचन होता है। तो बायो एज जो हम लोग मुख्य रूप से लीवर की बोलते हैं कि लीवर को कार्य को उन्नत करना करता है, सही मायने में बायो एज सिर्फ लीवर ही नहीं बल्कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डेवलप करता है, उसको उन्नत करता है। इसलिए बायो एज की वैल्यू और बढ़ जाती है। इसमें लाभकारी बोटेनिकल दिए हुए हैं जो लीवर के स्वास्थ्य का सुधार करते हैं। जैसे हम लोग अपने शरीर का स्वास्थ्य का सुधार करते हैं ना, वैसे जो लीवर को हम लोग रंगी हुई सब्जी खा करके, या चावल जो है कि बहुत बहुत चावल या गेहूं में जो यूज होता है यूरिया वगैरह, उन सभी चीजों से हमारा शरीर एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन आपके इस प्रोडक्ट में जब मिल्क थिसल दिया हुआ है, सी बाकथान दिया हुआ है, अम्बेलिका दिया हुआ है, एजा डायरेक्टा दिया हुआ है, एगल मार्वेलस दिया हुआ है, डेंडिलियन दिया हुआ है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट चीज दिया हुआ है, लीवर रक्षक चीजों का इसमें उपयोग हुआ है, लीवर का टॉनिक के जैसा चीज इसमें दिया हुआ है, बायोग्रीन्स दिया हुआ है, जो शराब के टॉक्स माने जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं या बीड़ी सिगरेट का यूज करते हैं या खान पान में जो टॉक्सिन्स हमारे लीवर में होते हैं, उन सभी चीजों से ये सब चीज जो है कि हमारे लीवर की रक्षा करती है। दोस्तों, यदि लीवर ठीक न हो तो हमारे शरीर को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हम यदि चाहते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो और दवा भी हमारे शरीर में ठीक से काम करे, तो दवा भी हजम होने के बाद पहले लीवर में ही जाता है और लीवर से फिर पूरे शरीर में फैलता है। अगर तुरंत प्रभावी समाधान हम लोग लीवर के लिए नहीं करते हैं तो कई गंभीर परिणाम हमको आने वाले भविष्य में बंद कर दे। भुगतना पड़ सकता है। लीवर यदि आपका क्षतिग्रस्त हो जाए तो आप जान लीजिए, लीवर प्रॉब्लम जब हो जाता है तो आपको बवासीर हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है,
लीवर बहुत सी तरह का, भूख कम हो गया है, चिड़चिड़ापन हो गया है, हम थके हुए रहते हैं, भूख लगता ही नहीं है, खाने की इच्छा नहीं होती है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। ये सब जो है मोटा मोटी लीवर के बिगड़ने का पहचान। और इसको हम लोग ज्यादातर बिगाड़ रहे हैं अल्कोहल के उपयोग करके, खान पान में गड़बड़ी करके, तली हुई चीजें खा करके, बेसमय खा करके, ओवर ईटिंग कर करके। कई तरह के जो है कि दुष्प्रभाव हम लोग लीवर पर देते हैं। आज के जब फास्ट फूड की जो लाइफ हो चली है, तुरंत में पिज्जा खा लो, तुरंत में बर्गर खा लो, तुरंत में इडली खा लो, डोसा खा लो, खराब वाला तेल खा लो। ये सब चीजें जाने के बाद लीवर की कोशिकाओं को इतनी क्षति करता है कि इतना क्षति करता है कि लीवर करे तो क्या करे। 500 तरह के काम है लीवर के, सभी काम में प्रॉब्लम आने लगता है। लीवर में फैट का जमाव हो जाता है तो फैटी लीवर हम लोग बोल देते हैं। तो लीवर की क्षति के कारण वगैरह भी हम लोग समझ रहे हैं, और आप हम जितनी बातें बोल रहे हैं इन सभी से कोई अनजान है ऐसा भी नहीं। तो बढ़ती उम्र के साथ यदि लीवर का आकार हमारे धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है, और लीवर एक ऐसा चीज है दोस्तों, यदि खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा ठीक हो सकता है, बशर्ते कि हम अपने लीवर पर ध्यान दें। तो लीवर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके लीवर को शिथिल या लीवर फेलियर कर सकते हैं यदि हम समय रहते न चेते तो। टॉक्सिन का ये दुष्प्रभाव हो जाता है, इसलिए टॉक्सिन से हमको बचने की जरूरत है। अब टॉक्सिन कहाँ से आता है हमारे शरीर में? या तो ये बैक्टीरिया से हो सकता है, या दवाइयों से हो सकता है, या खान पान में प्रयुक्त रसायनों से हो सकता है, तंबाकू से हो सकता है, या प्रदूषित जल भी पी लेते हैं तो भी हो सकता है। ये जो बोतल वाला जल हम लोग जहां तहां पीते हैं ना, सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, हो सके तो कहीं चापाकल मिले वो पानी पी लीजिए, कुएं का पानी पी लीजिए जिसमें लोग बराबर पानी यूज करते हैं, लेकिन बोतल का पानी बहुत ठीक नहीं होता है। तो स्वस्थ लीवर और फैटी लीवर के बारे में भी आपको जानना चाहिए। यदि लीवर ठीक रहेगा तो ये सब चीज से हम ठीक रहेंगे। तो अभी से हमने इन बातों को जानने के बाद ये समझा कि अल्कोहल को लेना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि आज जैसे जैसे समाज डेवलप कर रहा है, बात बात में लोग 1 पैग पीना, 2 पैग पीना, 100 ml पीना, 200 ml पीना, या अमृत सूरा कहना, ये कितनी तरह की बात बना करके लोग पी लेते हैं कि चलो आज पी लेते हैं, कल नहीं पिएंगे। तो लीवर अपनी 75% कोशिकाओं को नष्ट होने के बाद भी काम करता रहता है, और वो कोई भी सिम्टम आपको नहीं देता है यदि आप अत्याचार करते रहते हैं। इसका क्षति होने पर जल्दी लक्षण इसका पता ही नहीं चलता है। यानी कि सोचिए कितनी बड़ी बात है, इसका 1 किलो 1.5 किलो तक का लगभग शरीर में वजन रहता है, फिर भी हमको थोड़ा भी एहसास नहीं होता है कि इतना बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर में जो है वो प्रॉब्लम है। ये अपना काम अनवरत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। लीवर एक ऐसा चीज है दोस्तों कि यदि आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा तो ये अपने आप को पूरा पूरा निर्माण में कर लेता है, 100% ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने गलतियों की वजह से इसको बार बार परेशान करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में लीवर को ठीक करने की जब बात आती है, जब हमको ये मालूम हो गया कि गड़बड़ सब्जी खा करके, गड़बड़ खाना पीना खा करके, शराब या तंबाकू तंबाकू पी करके, या तेल वाली चीज खा करके जब हम लीवर को परेशान कर देते हैं, और लीवर को 500 तरह का काम करना है, और लीवर कहता है कि ये सब चीज ना करो तो हम ठीक हो सकते हैं। तो हमको ये जरूरत हो गया कि जैसे हमारे कपड़े की सफाई होती है सरफ साबुन से, वैसे ही हम लोग कुछ ऐसे चीज का प्रयोग करें कि जो चीजें जा करके लीवर को दिक्कत कर रही है उसको हम हटा दें। इस प्रोसेस को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि लीवर की सफाई कहते हैं। तो लीवर की यदि आप सफाई कर देते हैं तो आपको फिर अच्छा भूख लगेगा, अच्छा नींद आएगा, अच्छी बातें करेंगे, शरीर का कार्यक्रम सब ठीक होने लगेगा, और गंभीर बीमारियां आपके शरीर में नहीं। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए क्या कुछ हमको करना चाहिए, इसी बात पे हम लोग, बायो जो एज होता है हमारे पास में, वो आपके पास में है। तो विषैले तत्वों को हमारे शरीर से निकालना है। लीवर, हमको ये भी पता चल गया कि लीवर लीवर एक बहुत ही मेहनती और महत्वपूर्ण अंग है।
तो लीवर को ठीक करना है, पाचन को ठीक करना है और दोस्तों सहायक बैक्टीरिया को भी ठीक करना है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है और मेटाबॉलिक उम्र और क्रोनोलॉजिकल उम्र के बारे में हमको समझना है। यदि इन सभी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे दोस्तों कि जब हम खाना-पीना खाते हैं, तो वो ठीक होने के बाद हमारे पहले हजम होने के बाद लीवर में जाता है और लीवर के बाद पूरे शरीर में फैलता है और हमारी सभी कोशिकाएँ इस चीज़ को पाती हैं। तो तुरंत प्रभावी समाधान यदि आपको करना है ताकि गंभीर परिणाम न करना पड़े, तो आपको अभी से समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी चीज़ खाएँ, उसको बढ़िया से चबा के खाइए ताकि मुँह से ही उसका पाचन शुरू हो जाए, उसमें एंजाइम वगैरह जो लाला जो बनता है हम लोग का दोस्तों, जो भोजन के साथ में मिल जाता है, वो जब पेट में जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुँह से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में होने लगता है और फैट का पाचन हमारी आँतों में होता है। और इन सभी क्रियाओं को बायो एज में जो चीज़ें दी गई हैं, हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। और जब हजम हो जाता है, हजम होने के बाद में वो चीज़ जब आंतों में जाती है, तो उसका शोषण होता है। वहाँ पर गट हेल्थ होता है, माने कि जो इंटेस्टाइन होता है, वहाँ जो पाचन होता है, वहीं पर जाने के बाद भोजन को उसमें से हमारी आंतें उसमें से सोखती हैं, उसमें से विटामिन है, मिनरल है, ताकत की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ जो है कि हमारा शरीर उसको सोखता है और सोखने के बाद में लीवर में ले जाता है और लीवर में तब स्टोर होता है। लीवर फिर वहाँ से पूरे शरीर को भेजता है। ये प्रक्रिया होती है और बाकी की चीज़ें जो नहीं सोखी जाती हैं, वो स्टूल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यदि आपका पेट ही ठीक ना हो, तो कितना बड़ा झमेला हो जाएगा। आपकी लीवर ही ठीक ना हो, तो कितना बड़ा झमेला हो गया। तो एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला एक उत्तम पाचन तंत्र है, ये हमको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तम पाचन तंत्र हमको यदि करना है, तो बायो एज जो अभी तक हम लोग समझते हैं कि सिर्फ लीवर पे काम करता है, दोस्तों ऐसा नहीं है। बायो एज आपको एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, आपके भोजन को डाइजेस्ट भी प्रॉपर करता है और जब आंतें उसको अवशोषित करती हैं, तो लीवर तक ले जाना और लीवर से पूरे शरीर में फैलाना, यही हमारा बायो एज का बहुत ज़बरदस्त काम है। यानी कि 72 हर्बल पोषक तत्व जो इसमें दिए गए हैं, आज तक भारतवर्ष में, इंडिया में 72 पोषक तत्व दे करके लीवर को और डाइजेशन को ठीक करने वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट किसी भी नेटवर्क कंपनी के पास नहीं है, तो नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास है। तो सही पाचन का मतलब है शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अवशोषण करना और अपशिष्ट को बाहर करना, इस बात को आप नोट कर लीजिए। यदि कोई आदमी बोले कि मेरा पाचन तो ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो भी कुछ खाते हैं, वो आपका शरीर लेता है, अवशोषण होता है। खाली डाइजेस्ट हो जाना ही पाचन का पूरा बात नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो टॉक्सिन का दुष्प्रभाव की वजह से या धूम्रपान की वजह से या शराब की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से लीवर के काम में दिक्कत आने लगती है और आंतों की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है, यदि हम अपने आप को न ठीक सँभालें तो। तो पोषक तत्वों का यदि पाचन ठीक से ना हो और अवशोषण ठीक से ना हो, तो लीवर जो है कि एकदम पूरा परेशान हो जाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि हमारे अभी मैंने बताया कि ओरल से या पेट में या आंतों में जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो भोजन में पूरा मिल जाता है और उसको हजम करा देता है, छोटे-छोटे कणों में तोड़ देता है, तब वो जो कॉम्प्लेक्स आइटम होते हैं, वो जो हजम होके छोटे-छोटे ग्लूकोज़ में बदल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाते हैं और वही ग्लूकोज़, वही पचा हुआ मिनरल, वही पचा हुआ विटामिन हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो पाचन सुधारने में जो मददगार डाइजेस्टिव कुछ एंजाइम होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे मुँह में, पेट में जो सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि फाइटेज का, डायस्टेज का, इनवर्टेज का, पवेन का, लैक्टोज का, प्रोटीएज का, एमाइलोग्लुकोसाइड्स का, सेलुलोज का, लाइपेज है, ग्लूकोज एमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज है, हेमीसेलुलोज है, अल्फा गैक्टोज है, एमाइलेसेस है। ये सब जो एंजाइम हैं, वो सब में कहीं न कहीं बायो एज का बहुत बड़ा रोल है। बायो एज यदि आप लेते हैं, तो इन सभी एंजाइम को डेवलप कराने में, उन्नति कराने में, उसको सिक्रीट कराने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में, उसको अवशोषण करने में
मुंह से लेकर के, पेट से लेकर के लीवर तक के फंक्शन को, और लीवर के बाद में पूरे शरीर में फैलाने में एक बायो एज का बहुत जबरदस्त रोल है दोस्तों। ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें एजा डायरेक्टर दिया हुआ है, एगल मार्बलस दिया हुआ है, त्रिकाटू दिया हुआ है, अम्बालिका दिया हुआ है, 72 तरह के आइटम दिए हुए, एक दो तो नहीं। सोचिए, आंतों के स्वास्थ्य में जो सहायक बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, आप जान लीजिए हमारे शरीर में आंतों में कुछ ऐसी बैक्टीरिया है जो लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, असंख्य संख्या में होती है। तो वो जो पोषक तत्व होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदलना, उनको उनका शोषण में हेल्प करना। बैक्टीरिया हर समय खराब नहीं होता है, कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप जो खाना पीना में जो टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया उसको निकालने में भी हेल्प करता है। तो इस पूरे कार्यक्रम में बायो एज का इतना जबरदस्त लाभ है। तो गट फ्लोरा जो क्षति हो जाता है और वहाँ जो है कि बैक्टीरिया प्रॉब्लम में आता है, तो जब बायो एज हम लोग लेते हैं तो गट फ्लोरा में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने में बायो एज आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जब जब एंटीबायोटिक खाते हैं, जब जब गड़बड़ चीज खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया प्रॉब्लम फेस करता है जो आपके शरीर के लिए हित में था, अच्छा था। लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है, तो उस तरह के वातावरण को ठीक करने में पेट में जाकर के बायो एज का टैबलेट जब हम लेते हैं तो उस वातावरण को ठीक करता है। और इस तरह के जो हमारे होते हैं उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं दोस्तों। और वो प्रोबायोटिक आपके इसमें दिए हुए हैं। तो प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को बाधित कर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोचिए बायो एज कितना अच्छा है। प्रोबायोटिक है, लैक्टोबैसिलस है, बायोफिडोबैक्टीरियम है, आंतों में स्वस्थ वातावरण निर्मित करते हैं और पाचन को बढ़ाते हैं। इसलिए इन बातों को आप नोट कर लीजिए। और शरीर शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने में भी, हानिकारक बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, बायो एज का वहां भी बहुत बड़ा रोल है। बढ़ती उम्र में हमको ये सोचना चाहिए कि डिटॉक्सिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो धीमा हो जाता है। क्योंकि मिलावटी खाद्य पदार्थ जब हम लोग देते हैं, प्रदूषित खाद्य पदार्थ लेते हैं या गरिष्ठ आहार लेते हैं या तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो लीवर पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो वैसी स्थिति में जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो लीवर के हेल्थ को ठीक करने के लिए बायो एज का देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सोचिए दोस्तों, ऑल राउंडर प्रोडक्ट है। आप चाहे दवाई खाइए चाहे खाना खाइए, लेकिन लीवर को यदि आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो लीवर को मजबूत करने में बायो एज से कोई अच्छा चीज अभी आप मैंने पूरे मैंने बाजार में भी कुछ ऐसा चीज नहीं। तो रक्त का जो नियमित जो शुद्धिकरण करता है वो भी बायो एज करता है। हमने मान लीजिए कि लीवर से पूरे शरीर में जो कुछ भी जा रहा है, तो वहां तो ब्लड चाहिए, ब्लड में वो चीजें मिलती हैं। तो ब्लड को भी ये जो है कि डिटॉक्सिफाई कर देता है। हालांकि किडनी का रोल इसमें होता है, लेकिन लीवर का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि जो जो चीज लीवर में स्टोर हुआ है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के माध्यम से शरीर के पूरे सेल में जाएगा। जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ही हमारा सेल भी, हर सेल, चाहे वो नाखून हो, चाहे हड्डी हो, चाहे स्किन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे पैर हो, कुछ भी हो, सभी जगह ब्लड के माध्यम से आंतों में पहुंचा हुआ भोजन चारों तरफ पहुंचता है। और हर सेल जो है उसको खाता पीता है और अपने आप को स्वस्थ बनाता है। तो हर सेल को यदि आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप जो खाते हैं, प्रोटीन खाइए, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाइए, चाहे विटामिन खाइए, चाहे जो भी खाइए, यदि लीवर यदि काम ठीक नहीं कर रहा है तो खाया गया पदार्थ हमारे शरीर में नहीं लगेगा। और इसीलिए कहते हैं लोग कि कुछ भी खाता है तो शरीर में नहीं लगता है। तो ये है दोस्तों हमारा बायो एज का प्रोडक्ट, जिसके ऊपर में यदि हम लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो इसके ऊपर में आपको एक बहुत बड़ा जो है कि लाभ मिलेगा। तो लोगों को जिंदगी में यदि खुशियां लाना चाहते हैं तो लीवर को मजबूत यदि करना है, आप कहीं भी देख लीजिए, यदि किसी को भी ये लगता है कि लीवर को ठीक करना है तो बायो एज उनको दीजिए। उस बायो एज की वजह से लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, पाचन में हेल्प हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन होने लगेगा, शरीर स्वस्थ होने लगेगा। और जब लीवर ठीक होने लगेगा तो पूरा शरीर में सब कुछ ठीक होने लगेगा। आज मैंने बायो एज के बारे में आपको बताया। दोस्तों ये दाम शायद 1500 रुपए के लगभग होता है, इसका एमआरपी वैल्यू है।
लेकिन डीपी लगभग 1200 रुपए है और बिजनेस वॉल्यूम 900 होते हैं। यानी सोच लीजिए, यदि इस एक प्रोडक्ट पर यानी कि 900 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आप चाहें तो प्रतिदिन एक बायो एज भी यदि कर देते हैं तो 1000 करके महीने में आप 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम कर सकते हैं, बशर्ते कि बायो एज की ताकत को आप समझ लें और लोगों को बता पाए कि बायो एज कितना क्रांतिकारी प्रोडक्ट हम लोगों के हाथ में लग गया है। तो आप सोचिए कि आरसीएम कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान, कितना जबरदस्त आइटम है। बिजनेस वॉल्यूम भी होगा। 1500 रुपए का चीज यदि 1200 रुपए में भी आप बेच देते तो 300 रुपया तो तुरंत फायदा हो गया। तो इस ढंग से आज मैंने बायो एज आपको बताया, लीवर के स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, सभी की भलाई के लिए बायो एज जबरदस्त प्रोडक्ट है। धन्यवाद। जय आरसी। अरे लग रहा है ज्यादा लोग सो गए क्या, बड़ा दान कर रहे हैं। सब लोग सो जाते हैं। यस सर। नहीं नहीं, हेलो ऐसा नहीं है लीडरो, सर। कहाँ हो? कहाँ यस सब गंगा सर। जी। गायब हो गए भाई? यस जय सर। आरसीएम, जय जय आरसीएम। आरसीएम, जय आरसीएम। हाँ, सोए नहीं है सर। सब लिख रहे हो अबू ना, हम तो डॉक्टर आज साहब बोल बहुत रहे ज्यादा तो। चार्ज है। हेलो सर, बहुत सर। अच्छे से सुन हाँ, रहे हैं।